कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर आपसे मिलना हुआ है एक नए टॉपिक को लेकर। आज का जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक हमारा रिलेटेड है हमारी पिछली क्लास से। वैसे मैं आपसे बताता हूं कि मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो रिलेटेड होती हैं अपनी पिछली क्लासों से। अगर आप मुझे बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं या मेरे इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो बेस्ट आपके लिए रहेगा कि मेरे आप हर एक टॉपिक को 1 नंबर क्लास से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 2, फिर 3, 4 और जो क्लास आती जाए उनको आप है ना स्टडी करें, ताकि आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। ये बात एक अलग है कि हमारी इसमें एक बहुत नॉर्मल और बहुत खास इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि 5 से 10 मिनट की वीडियो में अपने 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर तब्दील करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो कि हो भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा नॉर्मल कोई भी लेक्चर होगा वो 1 से 1.5 घंटे के आसपास का होता है। गाइस, पिछले जो हमारी क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने कलर इंट्रोडक्शन किया था, यानी कलर के बारे में जाना था कि कौन कौन से कलर होते हैं, कौन से हमारे प्राइमरी कलर हैं, कौन से सेकेंडरी कलर हैं, कौन से हमारे टर्शियरी कलर हैं, इसके बारे में जाना था। लेकिन गाइस, जिस तरीके से हमारी हर किसी चीज को जानने के लिए एक मेजरमेंट होता है, एक पैमाना होता है कि जिसके जरिए से हम उस चीज को जानते हैं कि भाई, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब आपको फीवर होता है तो उसको जानने के लिए क्या कहते हैं, हम थर्मामीटर का यूज करते हैं कि आखिर इसको कितना फीवर है। इसी तरीके से हर एक चीज को जानने के लिए एक मेजरमेंट होता है। इसी तरीके से आज हम इस कलर को और डीपली जानेंगे। तो इस कलर को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि ये कलर अब हमें कागज पे नहीं करना, ये कलर सर्विस देनी है हमें अपने क्लाइंट को, अपने क्लाइंट के बालों के ऊपर देनी है। इसको और अच्छे से डीपली समझने के लिए लेवल का जो मेजरमेंट किया जाता है उसके लिए एक आईसीसी चार्ट होता है जिसको हर कंपनी यूज करती है। यानी कि जब आप कोई कलर ट्यूब देखेंगे तो उसके अंदर आपको 2 तरह के नंबर दिखाई देंगे। उसमें एक होता है, यानी कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे, अपने सामने उन नंबरों करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो होगा वो लेफ्ट साइड में होता है हमारी डेप्थ, और जो राइट साइड में होती है वो होती है हमारी टोन। अब उसके अंदर भी 2-2 नंबर होते हैं। तो जो लेफ्ट साइड का पहला अंक है, जो लेफ्ट साइड का पहला नंबर है, वो डिसाइड करता है हमारे कलर ट्यूब की डेप्थ को, और जो उस लेफ्ट साइड में सेकंड नंबर में जो हमारा नंबर है वो डिसाइड करता है उसकी इंटेंसिटी को। और इसी तरीके से राइट साइड का जो पहला नंबर है वो करता है टोन को मेजरमेंट करता है, यानी कि मेजर टोन उसमें कौन सी है। सबसे पहले जो राइट साइड में हमारी काउंटिंग होगी वो उसको डिसाइड करता है। सेकंड नंबर वाला माइनर टोन को डिसाइड करता है। इस तरीके से जो हमारे सामने आईसीसी चार्ट है, उस आईसीसी चार्ट के अंदर क्या है, हमने 10 लेवल रखे हुए हैं। हमने क्या मतलब, जो कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, या इंटरनेशनल कलर चार्ट जो है वो 10 लेवल्स के ऊपर डिपेंड है। तो जो उसके अंदर सबसे पहला, कुछ कंपनियां हैं उसे 1 नंबर से स्टार्ट करती है, कुछ कंपनियां उसको 2 नंबर से स्टार्ट करती है। बाकी उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, वो एक सेंस फर्क है जो कि आपको अभी मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जो उसके अंदर 1 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है डार्केस्ट ब्लैक, 2 नंबर पे आता है ब्लैक। अब इसके अंदर कोई खास फर्क नहीं होता, लेकिन कंपनी को क्योंकि 1 नंबर से चलाना है, 1 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोई भी एक कहते हैं ना, किसी गिनती को स्टार्ट करना है तो 1 से स्टार्ट करना है। बाकी डार्केस्ट ब्लैक हो, ब्लैक हो, लगभग सेम ही है वो, ठीक है। तो 1 नंबर पे आता है हमारा डार्केस्ट ब्लैक, 2 नंबर पे आता है ब्लैक, 3 पर आता है डार्केस्ट ब्राउन, 4 नंबर पे आता है हमारा मीडियम ब्राउन, 5 नंबर पर आता है हमारा लाइट ब्राउन, 6 नंबर पर आता है हमारा डार्क ब्लॉन्ड, 7 नंबर पर आता है हमारा मीडियम ब्लॉन्ड, 8 नंबर पे है हमारा लाइट ब्लॉन्ड, और 9 नंबर पर है हमारा वेरी लाइट ब्लॉन्ड, और 10 नंबर पर है वेरी लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। 1 नंबर पर है हमारा डार्केस्ट ब्लैक, 2 नंबर पर ब्लैक, 3 पर डार्क ब्राउन, 4 पर मीडियम ब्राउन, 5 पर आपका हो गया लाइट ब्राउन, 6 पर हो गया हमारा डार्क ब्लॉन्ड, 7 पर हो गया हमारा मीडियम ब्लॉन्ड, 8 पर हो गया हमारा लाइट ब्लॉन्ड, 9 पर हो गया हमारा वेरी लाइट ब्लॉन्ड, और 10 नंबर पर हो जाता हमारा वेरी लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, यानी कि ये सबसे अपर लेवल है। गाइस, जिस तरीके से ये एक लेवल है डेप्थ का, इसी तरीके से हमारे कलर में एक कलर और मिक्स होता है जो कि टोन कहलाती है।
तो वो टोन भी इसी तरीके से इसके साथ साथ चलती है। अब उस टोन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि जब ये कलर हमारे सामने आता है, यानी जब हमारा क्लाइंट किसी सर्विस को लेने के लिए आता है, तो उसका क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे फिलहाल, वो आपको है ना कहेगा कि मुझे ये वाला कलर चाहिए। तब आपको क्या करना होता है, उसके बाल का नेचुरल लेवल को जानना होता है कि उसका नेचुरल लेवल जो है बाल का वो क्या है और अब वो किस लेवल के बाल पर जाना चाहता है। सो इसी को हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों के अंदर। तो फिलहाल में क्या है, तो वो जो आप मेजर करते हैं तो उसके अंदर दो तरह के कलर दिखाई देते हैं। एक तो होती है उसकी डेप्थ कि वो असल नेचुरल लेवल है क्या, अब वो दिखाई कैसा दे रहा है, उसके अंदर जो टोन नजर आ रही है हमें, वो टोन क्या नजर आ रही है, अब उसे भी देखना। तो अब उसको कैसे जानेंगे हम, उसे जानने के लिए होता है कि इन सभी कलर्स का एक अंडरटोन होती है, यानी हर कलर जब बालों के अंदर दिखाई देगा तो उसकी टोन आखिर दिखाई कैसे देगी, जिससे हम पहचाने कि इसका भाई नेचुरल लेवल ये है, या इसने जो लास्ट सर्विस में जो कलर कराया था उसका लेवल ये था, या ये कलर कराया था, फिलहाल के अंदर इसके बालों में कलर का ये लेवल आ चुका है। चलिए जो हमारा 1 नंबर का बाल है, यानी जिसे हम डार्केस्ट ब्लैक करें, उसका तो ब्लैक ही शो होगा, डार्केस्ट ब्लैक, उसका ब्लैक का ब्लैक ही शो होगा। 3 नंबर के जो डार्क ब्राउन का कलर नजर आएगा वो आएगा, उसकी जो अंडरटोन नजर आएगी वो ब्राउन कलर की नजर आएगी। 4 नंबर जो कि हमारा था मीडियम ब्राउन कलर का, जो हमारी डेप्थ थी मीडियम ब्राउन, उसकी जो अंडरटोन दिखाई देगी वो आपको दिखाएगी रेडिश ब्राउन, यानी हल्का सा रेडिश और उसके साथ में ब्राउन। 5 नंबर का जो बाल था हमारा वो था लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन की जो शेड दिखाई देगी हमें, वो दिखाई देगी हमें रेडिश ऑरेंज, हल्का सा रेड, और फिर वो उसके साथ मिक्सिंग आएगी ऑरेंज कलर की। इसी तरह से जब 6 नंबर का बाल जो था हमारा डार्क ब्लॉन्ड, उसकी जो हमें अंडरटोन दिखाई देगी, यानी वो जो हमें दिखाई देगा वो ऑरेंज कलर का हमें शो होगा। इसी तरीके से जब 7 नंबर पर जाएंगे, 7 नंबर का बाल था हमारा मीडियम ब्लॉन्ड, तो वो बाल हमें दिखाई देगा किस तरह का, ऑरेंज येलो, यानी उसमें ऑरेंज और येलो की टोन नजर आएगी। इसी तरह से 8 नंबर में जो बाल था हमारा वो था हमारा लाइट ब्लॉन्ड, उस जगह हमारे बालों की जो अंडरटोन दिखाई देगी वो दिखाई देगी येलो। इसी तरीके से 9 नंबर पे था हमारा बाल वेरी लाइट ब्लॉन्ड, उसके अंदर हमारी जो टोन दिखाई देगी, यानी बाल जो दिखाई देंगे वो पहले येलो, यानी 1 नंबर लेवल और ऊपर दिखाई देगा। इसी तरीके से जो 10 नंबर का बाल था हमारा, यानी 10 नंबर के लेवल पे जो बाल था हमारा, वो था हमारे वेरी वेरी लाइटेस्ट ब्लॉन्ड, तो उस जगह हमारा बाल वेरी पैलेस्ट येलो की उसमें दिखाई देगा, यानी फुल पीला कंप्लीटली। तो उस जगह से हम ये मेजर कर पाते हैं कि हमारे क्लाइंट जो फिलहाल में हमारे सामने है उसका बाल किस लेवल पर है, और अब हमें क्या काम इस पर करना है, या कौन सी सर्विस देनी, या किस तरह का हमें मिक्सिंग रेशियो करना है, वो सब डिपेंड करता है इसी लेवल पर। अगर आपने चूक कर दी इस लेवल को जानने में, तो यकीन मानिए आप अपने रिजल्ट को, जो आपका क्लाइंट चाहता है, उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए पहले जानना जरूरी है हमारे क्लाइंट के हेयर का लेवल क्या है। अगर वही नहीं जान पाएंगे तो आगे हम उसके साथ क्या सर्विस देंगे, क्या जानेंगे कि हमें कौन सी कलर ट्यूब का यूज करना है, कितने नंबर का डेवलपर यूज करना है। इस डेवलपर के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ क्लासें आएंगी 1-2 क्लास के बाद, तो हम उसके अंदर इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, किस नंबर का लेवल हमें डेवलपर का यूज करना है, तो बहुत सी सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम नेक्स्ट अगली क्लासों में सीखेंगे। सो गाइज, फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जुड़िए हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस भी तरीके से आप चाहें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे एकेडमी के अंदर दोनों तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन व ऑफलाइन, और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सभी तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। बस जरूरत है आपके जुड़ने की। देखिए, कितने भी कोशिश कर लें, अभी ये जो आपके सामने इंफॉर्मेशन बयान करी है, ये बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को जब हम इसके फुल तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन देते हैं तो ये 1 से 1.5 घंटे करीब में जाता है। लेकिन करें क्या, आपको 10 मिनट की वीडियो के अंदर कितनी हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा देने की, फिर भी देखिए मुश्किल होता है ये सब काम करना। तो गाइस, जैसे बात हो रही थी कि आज हमने जाना है इसके कलर को, लेवल को, इस कलर के लेवल को जाना है। उसके बाद इसके साथ हमने जानी कि आखिर ये कलर दिखाई किस तरीके से देगा, हम इसे पहचानेंगे कैसे, उसकी टोन के बारे में जाना। सो इस तरीके से हमने जाना कि हमारे बाल आखिर किस तरीके के कलर के दिखाई देते हैं, किस तरीके के होते हैं, फिर हम उन्हें
मेजर कैसे करते कि ये आखिर बाल किस लेवल तक पहुंचा हुआ है। तो इसी तरीके से हम अपने बालों को जब अच्छे से जान जाते हैं तो हमें रिजल्ट को देना आसान हो जाता है। आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि हमें उसकी ये नॉलेज हो जाती है कि भाई ये हमारा बाल इस नंबर का है, यानी इस लेवल पर है और इस लेवल तक हमें से पहुंचाना है। उसके बाद काम शुरू होता है हमारे डेवलपर का, उसको किस तरीके से यूज करना है, क्या मिक्सिंग रेशियो रहेगा, इसके बारे में इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर समझेंगे। आज के टॉपिक में हमने कवर करा कि हम अपने बालों के कलर को किस तरीके से मेजर करेंगे, फिर वो बाल हमारे दिखाई कैसे देते हैं। गाइस दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक सी यू, बाय बाय।